नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो तहकीकात। मैं हूं आपके साथ शिकातिया। नमस्कार, मैं हूं जिया कौशिक। क्या आपने कभी उस अजीब सपेरे को देखा है जो अपनी पिटारे से जहरीला नाग निकालता है और बड़े इत्मीनान से सोचता है कि ये डंक तो सिर्फ पड़ोसी को ही मारेगा। आज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद की गलियारों में यही तमाशा खुलेआम चल रहा है। खबर बहुत सीधी, बेहद खतरनाक और पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसी 30 साल लंबी न्यूक्लियर डील को अपनी रजामंदी दे दी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के पंडितों को सदमे में डाल दिया है। इस पूरी खबर का असली निचोड़ यही है कि जो अमेरिका अब तक पूरी दुनिया में घूम घुमाकर न्यूक्लियर ट्रीटी यानी परमाणु अपसार की सबसे बड़ी मुशीगिरी करता रहता था, वही अमेरिका अब रियाद की सरजमी पर यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का दरवाजा अपने हाथों से खोल रहा है। ईरान को घुटनों पर लाने का, तेहरान को नीचे दिखाने और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा को कुचलने की अंधाधुंध सनक में वॉशिंगटन अब सऊदी अरब के हवा में या हाथ में वो जादुई और खतरनाक चाबी सौंप रहा है जो आने वाले वक्त में पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के एक विशाल ढेर पर बिठा देगी। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब अब दुनिया का दूसरा इस्लामिक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की कगार पर खड़ा है? अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को समझा रहा है कि ये सब सिर्फ सिविलियन एनर्जी और बिजली बनाने का भोला सा खेल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब बिल्ली खुद दूध की रखवाली करने बैठ जाए तो खीर बनने में देर नहीं लगती। ईरान और अमेरिका की इस पुरानी दुश्मनी के अखाड़े में ट्रंप ने तो जो आत्मघाती दाव खेला है, आइए आज उसकी एक एक करके पूरी धज्जियां उड़ाते हैं। अमेरिका की विदेश नीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये हमेशा से मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी वाली बातें करता है। जब कोई दूसरा स्वतंत्र देश अपने लोगों के भले के लिए या ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु तकनीक की तरफ कदम बढ़ाता है तो वॉशिंगटन की संसद में बैठे मानव अधिकार और वैश्विक शांति के स्वयंभू ठेकेदार छाती पीटने लगते हैं और पाबंदियों का चाबुक निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी कोई व्यापारिक बारी आती है या फिर अपने किसी जिगरी अमीर दोस्त को खुश करके अपनी झोली भरनी होती है तो अमेरिका अपने ही बनाए सारे नियम, कायदे और कानून उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। ट्रंप का सऊदी अरब के प्रति अचानक उमड़ा अगाध प्रेम कोई दुनिया में शांति फैलाने का मसीहा रूप नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे ईरान के सीने पर सांप लौटने जैसा कदम है। अमेरिका चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में ईरान के बिल्कुल सामने एक ऐसा परमाणु सक्षम मौरा तैयार कर दे जो हर वक्त उसकी इशारों पर नाचे और वॉशिंगटन की बोली बोले, भले ही इस गंदे खेल की कीमत पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और अमन चैन क्यों न दांव पर लग जाए। बिल्कुल, ट्रंप साहब तो ठहरे ठेठ बानिया और बिजनेसमैन, उनके लिए तो ये पूरी दुनिया सिर्फ एक मॉडर्न शिपिंग मॉल की तरह है। हर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति संधि उनके लिए एक महज मुनाफे का सौदा होती है। इस तथाकथित सिविलियन न्यूक्लियर डील के खूबसूरत नाम के पीछे असल में सऊदी अरब को अरबों खरबों डॉलर का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने का एक बहुत बड़ा सपना छिपा है। अमेरिका दुनिया के सामने ये मासूम सा दिखावा कर रहा है कि वो रियाद में सिर्फ बिजली घर बनाने और बिजली की बल्ब जलाने जाता है, लेकिन इस पूरे सौदे की असली मलाई तो उस गुप्त प्रावधान में छिपी है जो सऊदी अरब को अपनी खुद की जमीन पर यूरेनियम एनरिच यानी संवर्धन की खुली छूट देता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचेगा, जिस सऊदी अरब के पैरों के नीचे दुनिया का सबसे विशाल तेल का भंडार मौजूद है, जो रोज लाखों बैरल कच्चा तेल उगल रहा हो, उसे अचानक से बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की इतनी तड़प और बेचैनी क्यों जाग उठी? सच तो यह है कि दाल में सिर्फ कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल, कागजों पर लिखी गई बातें और संधियों के पन्ने तो हमेशा ही बहुत मासूम और लुभावने नजर आते हैं। समझौते में भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि अमेरिकी कंपनियां रियाद में आकर अत्याधुनिक रिएक्टर बनाएंगी, कैंसर और बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल आइसोटोप तैयार किए जाएंगे, समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने वाले बड़े बार डेसिलेशन प्लांट लगाए जाएंगे और सऊदी वैज्ञानिकों को अमेरिका में ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये सब तो बस हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली पुरानी कहावत को सच साबित करता है। परमाणु तकनीक असल में एक ऐसी डबल यूज यानी दोहरी तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार होती है। जिस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से आप यूरेनियम को 3 से 5% तक इनरिच करके बिजली बनाते हैं, उसी मशीन का स्विच थोड़ा और देर तक चालू रख दीजिए तो वही तकनीक 90% वेपन्स ग्रेड यूरेनियम उगलने लगती है, जिससे पलक झपकते ही परमाणु बम बनता है। अमेरिकी मीडिया और वॉशिंगटन के एक्सपर्ट्स भले ही कितनी भी पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन इस नाकामी के पीछे छिपा असली चेहरा पूरी दुनिया को साफ साफ दिख चुका है। बिल्कुल इशिका, इस पूरे अंतरराष्ट्रीय नाटक की असली पटकथा वॉशिंगटन से ज्यादा तेहरान यानी ईरान
ईरान की गोपनीय परमाणु प्रयोगशालाओं में लिखी जा रही है। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी कोई 2-4 साल पुरानी नहीं है। ये सिया और सुन्नी वर्चस्व की पुरानी लड़ाई के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट का इकलौता किंग बनने का खतरनाक खेल है। अमेरिका पिछले कई दशकों से ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए उस पर कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध ठोक रहा था, उसकी नाकाबंदी कर रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि ईरान तमाम मुश्किलों के बावजूद झुकने को तैयार नहीं और अपने एनरिचमेंट को 60% के पार ले गया, तो अमेरिका ने घबराकर सऊदी को आगे करने का फैसला किया। लोहे को लोहा ही काटता है वाले इस अमेरिकी फॉर्मूले ने आज पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से शांति की तरफ लौटना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। क्या सऊदी सच में बना लेगा परमाणु बम? अब आते हैं उस सबसे चुभते और तीखे सवाल पर कि क्या सऊदी अरब वास्तव में आने वाले सालों में अपने हाथों में परमाणु बम थाम लेगा। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब किसी देश ने अपनी सरजमीन पर यूरेनियम एनरिच करने की क्षमता हासिल की है, उसने देर सबेर अपने राष्ट्रीय हितों का हवाला देकर हथियार बनाने की राह ही चुनी। जी हां, हालांकि अमेरिका बार बार ये झूठा दावा कर रहा है कि ये पूरा सिविलियन प्रोग्राम उसकी बेहद कड़ी निगरानी, अमेरिकी सेंसरों और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के तहत पहरे में होगा। अमेरिका ताउम्र रियाद के कंट्रोल रूम में बैठकर पहरा दे पाएगा। एक बार जब सऊदी अरब के पास एनरिचमेंट की अपनी खुद की तकनीक चालू, सेंट्रीफ्यूज और कच्चे यूरेनियम का कंट्रोल आ जाएगा, तो फिर वेपन्स ग्रेड मटेरियल बनाने के लिए उन्हें कुछ हफ्तों से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। दूध की रखवाली का जिम्मा अगर बिल्ली को ही सौंप दिया जाएगा तो दूध का बचना नामुमकिन है। बिल्कुल शिकार, डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला उन लोगों को के गले पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो आज भी अमेरिका को पूरी दुनिया का ग्लोबल पुलिसमैन और शांति का मसीहा मानते हैं। ट्रंप ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में हमेशा अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का ढिंढोरा पीटा है और उनकी इस नीति का बहुत सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिकी कंपनियों की तिजोरियां डॉलर से भरनी चाहिए, भले ही इसके बदले में दुनिया के किसी भी नक्शे पे या कोने में ही आगे उन्हें क्यों ना आना पड़े। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के विजन 2030 के तहत बांटे जाने वाले अरबों डॉलर या अरबों खरबों डॉलर के ठेके देकर अमेरिकी हथियार, कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर लॉबी के मुंह पर या मुंह में पानी आ चुका था और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इसलिए वैश्विक शांति, सुरक्षा और नियमों के तमाम उपदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंककर वॉशिंगटन में ऐसे खतरनाक और आत्मघाती सौदे पर दस्तखत करने की पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मुस्लिम जगत में अब तक सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क रहा है जिसके पास तथाकथित इस्लामिक बम होने का झूठा घमंड और तमगा हासिल है। लेकिन आज पाकिस्तान की कंगाली और माली हालत दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। खाने को दाने नहीं और नाम नवाब का है। ये वाली हास्यास्पद स्थिति में जी रहा पाकिस्तान अब अरब दुनिया का अगुआ या रहनुमा बनने की औकात खो चुका है। सऊदी के महत्वाकांक्षी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस कड़वी हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो समझ चुके हैं कि अगर उन्हें मुस्लिम दुनिया का असली खलीफा और मिडिल ईस्ट का शहंशाह बनना है तो उनके पास सिर्फ कच्चे तेल की ताकत या पेट्रो डॉलर काफी नहीं है, बल्कि उनके पास टेबल के नीचे एक ऐसा परमाणु बम भी होना चाहिए जिसकी धौंस दिखाकर वो दुनिया के सामने आंखें तान कर खड़े हो सके। अमेरिकी मीडिया और उनके पाले हुए कूटनीतिक एक्सपर्ट दिन रात टीवी पर आकर इस बात का ढोल पीट रहे हैं कि सर्वजन क्षमता हासिल कर लेना का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोई देश बम बना रहा हो। ये बहुत मासूमियत से बताते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए 90% से ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए होता है, जबकि बिजली घर चलाने के लिए सिर्फ 3 से 5% का यूरेनियम काफी है। लेकिन ये अमेरिकी ज्ञानी जानबूझकर दुनिया को ये बताना चाहते हैं या बताने में भूल जाते हैं कि 0 से 4% तक यूरेनियम को एनरिच करने में जितनी मेहनत, बिजली और जटिल तकनीक लगती है, 4 से सीधे 90 तक की छलांग लगाने में उसका आधा समय भी खर्च नहीं होता। मशीन वही होती है, सेंट्रीफ्यूज की कतारें वही होती है, बस वॉल्व को थोड़ा सा घुमाना और देरी करनी होती है। अमेरिका इतने बचकान तर्कों से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, सऊदी इस पूरे न्यूक्लियर ड्रामे को अपने विजन 2030 के एक बेहद चमकीले और खूबसूरत लिफाफे में लपेटकर दुनिया के सामने परोस रहा है। रियाद का कहना है कि उनके देश का शहरीकरण, औद्योगिकरण और समंदर के पानी को पीने योग्य बनाने के विशाल प्लांट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि उनकी घरेलू बिजली की मांग आसमान छू रही है। उनका तर्क है कि अगर वो सारा कच्चा तेल अपने ही देश में बिजली बनाने के लिए जला देंगे तो फिर वो दुनिया को तेल बेचकर पैसे कैसे कमाएंगे।
सुनने में ये तर्क बहुत ही समझदारी और अर्थशास्त्र से भरा लगता है, लेकिन क्या और ऊर्जा और पवन ऊर्जा के असीमित रेगिस्तान वाले देश में अचानक केवल परमाणु ऊर्जा ही बिजली बनाने का एकमात्र रास्ता बच गया था? या तो ये तो वही बात हो गई कि शिकार तो सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो कहीं और ही लगाना है। बिल्कुल, शिकार समझौते के कागजों ने यह दावा किया गया है कि रियाद में बनने वाली एक हर एनरिचमेंट फैसिलिटी पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल, अमेरिकी वैज्ञानिक की मौजूदगी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की सख्त देखरेख में काम करेगी। लेकिन दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब उत्तर कोरिया ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण करके दुनिया को हिलाया था, तब भी यही अमेरिकी और यही एजेंसी के इंस्पेक्टर वहां फाइलें लेकर घूम रहे थे। जब ईरान ने अपनी एनरिचमेंट क्षमता को रातों रात 60% के पार पहुंचाया, तब भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सिर्फ बड़े बड़े दावे ही करती रह गई। अमेरिका का दावा है कि वो सऊदी के एनरिचमेंट प्लांट के स्विच और बटन को हमेशा अपने हाथ में रखेंगे। महज एक बचकाना तसल्ली है और जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए काफी है। तो मिडिल ईस्ट में एक नई और विनाशकारी न्यूक्लियर रेस का आगाज हो चुका है। अगर सऊदी अरब को अमेरिकी मदद से अपनी सरजमीन पर यूक्रेनी और यूरेनियम एनरिचमेंट करने की छूट मिलती है, तो ये केवल सऊदी, अमेरिका और ईरान तक सीमित मामला नहीं रहेगा। ये पूरा फैसला पूरे मिडिल ईस्ट में क्षेत्र में एक नई और खतरनाक न्यूक्लियर आर्म्स रेस यानी परमाणु हथियारों की होड़ का बिगुल बजा देगा। तुर्की, मिस्र और UAE जैसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी देश हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहकर ये तमाशा कभी नहीं देखेंगे। वो भी तुरंत अमेरिका और पश्चिमी देशों के दरवाजे पर दस्तक देंगे और कहेंगे कि अगर रियाद को अपनी जमीन पर संवर्धन की इजाजत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। अमेरिका ने लालच में आकर एक ऐसा जिन्न चिराग से बाहर निकाल दिया है जो अब किसी के काबू में नहीं आने वाला। तो अमेरिका और सऊदी अरब के इस गठबंधन की सबसे पहली, सबसे हिंसक और सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया तेहरान से आना बिल्कुल तय है। ईरान पहले से ही 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच करके बैठा हुआ है और वो एक हफ्ता पहले ही परमाणु हथियार असेंबल करने की दहलीज पर खड़ा है। अगर रियाद में अमेरिकी इंजीनियरों की मदद से सेंट्रीफ्यूज घुमाने लगे तो ईरान बिना एक पल की देरी करे 90% वेपन्स ग्रेड का आंकड़ा पार कर लेगा और दुनिया को चौंकाते हुए अपना पहला परमाणु कर डालेगा। ट्रंप के तथा कथित चतुर चाल ने ईरान को सुधारने की बजाय उसे और ज्यादा उकसाने और पूरे मिडिल ईस्ट को एक सीधी भयावह युद्ध की आग में धकेलने का काम कर दिया है। बिल्कुल, इजराइल की रहस्यमयी चुप्पी का क्या है असली राज, ये समझिए। अमेरिका का सबसे लाडला दुलारा और मिडिल ईस्ट का इकलौता घोषित परमाणु संपन्न देश इजराइल इस पूरे तमाशे पर आखिर खामोश क्यों बैठा है? आमतौर पर इतिहास रहा है कि किसी भी अरब या मुस्लिम देश के पास अगर एक साधारण मिसाइल भी आ जाए तो इजराइल तुरंत वॉशिंगटन में तूफान खड़ा कर देता है और अमेरिकी संसद को सिर पर उठा लेता है। लेकिन यहाँ इजराइल की रहस्यमयी चुप्पी बहुत साफ इशारा करती है कि पर्दे के पीछे अब्राहम अकॉर्ड्स और सऊदी इजराइल संबंधों को सामान्य करने का कोई बहुत ही गंदा और बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए ऐसा त्रिकोण बना रहे हैं जिसकी कीमत कल को पूरी दुनिया को अपनी शातिर और शांति खोकर चुकानी पड़े। बिल्कुल, दशकों से अमेरिकी विदेश नीति का एक ही पत्थर की लकीर रही है, जो नारा रहा है कि 3000 एनरिचमेंट स्टैंडर्ड्स यानी किसी भी गैर परमाणु देश को अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार कभी मत दो। जब संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने कुछ सालों पहले अमेरिका के साथ अपनी सिविलियन न्यूक्लियर डील की थी, तो अमेरिका ने उसे खून के आंसुओं से लिखवा कर लिया था कि वो अपने देश में 1 ग्राम यूरेनियम भी एनरिच नहीं करेंगे और बना बनाया ईंधन बाहर से खरीदेंगे। लेकिन आज जब सऊदी अरब के विशाल पेट्रो डॉलर की बात आई तो अमेरिका ने अपनी बनाई इन सारे ऐतिहासिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे इसे ही कहते हैं अपने नियम, अपनी सहूलियत और अपना ही तमाशा बनाना। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अखबार ने भी इस गुप्त डील की पूरी परतों का खुलासा किया है तो वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में एक सन्नाटा सा छा गया था। इस रिपोर्ट में बहुत साफ और बेबाक शब्दों में लिखा गया है कि समझौता अमेरिकी न्यूक्लियर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए पैसों का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसे वो हर साल काटेंगे। लेकिन इस विशाल व्यापारिक मुनाफे के पीछे जो दुर्गामी रणनीतिक तबाही का मंजर छिपा हुआ है, उसका जिक्र अमेरिका के हुक्मरान अपनी रैलियों में कभी नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की पूरी नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि रियाद में बनने वाला
वाले इन अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स का ठेका कहीं चीन या रूस की कंपनियों के हाथ में ना चला जाए। यानी अमेरिका की पूरी चाल दुनिया में अपनी गिरती हुई दादागिरी को बचाए रखने की एक आखिरी और हताशा भरी कोशिश। बिल्कुल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड नियमों और चेकिंग का सारा ढोंग हमेशा दुनिया के गरीब और कमजोर देशों की घेराबंदी करने के लिए ही होता है। जब अमेरिका जैसे ताकतवर बदमाशी पर उतर आए देश खुद ही किसी स्थापित नियम को तोड़ने पर आमदा हो जाए तो तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन केवल असहाय मूकदक्षर बनकर तालियां बजाने के लिए अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। अमेरिका सऊदी अरब को यह झूठा भरोसा दिला रहा है कि वो उसे हर तरह की वैश्विक पाबंदियों और सुरक्षा परिषद के कानूनी झंझटों से पूरी तरह बचाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा अपने बाकी 74 मुल्कों का बचाव किया। ये नीति पूरे अंतरराष्ट्रीय कानून और निष्पक्षता के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। तो सऊदी जैसे प्रचंड गर्मी वाले और बेहद संवेदनशील रेगिस्तानी इलाके में न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले जानलेवा परमाणु कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। लेकिन जब सत्ता की हवस, व्यापारिक मुनाफा और जंग का नशा सिर पर सवार हो जाए तो पर्यावरण, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और परिस्थिति की चिंता आखिर कैसी होती है। अमेरिका अपनी तकनीक बेचकर अपनी तिजोरी में डॉलर गिनेगा और अगर कल को वहां कोई बड़ा न्यूक्लियर हादसा, रिसाव था या हमला हो गया तो उसका खामियाजा उसे पूरे रेगिस्तान में रहने वाले निर्दोष और आम लोगों को ही अपनी जान देकर भुगतना पड़ेगा। ट्रंप का ये आत्मघाती दाव अमेरिका पर ही उल्टा पड़ जाएगा। चीफ समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने मन में सोचकर बेहद खुश हो रहे होंगे कि वो एक ही तीर से कई बड़े शिकार कर रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर झोंकना, ईरान को डराकर बैकफुट पर धकेलना और सऊदी अरब को हमेशा के लिए अपना मोहताज बना लेना। लेकिन दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह दे रहा है कि अमेरिका ने जब मिडिल ईस्ट के इस दलदल में आग लगाने की कोशिश की है उसके अपने हाथ सबसे पहले जले हैं। तालिबान के मुजाहिदीन से लेकर सद्दाम हुसैन तक अमेरिका के हाथों से बनाए हुए मोहरे हमेशा खुद अमेरिका के ही गले की फांस बने हुए हैं। सऊदी का ये न्यूक्लियर जिन भी आने वाले कल में अमेरिका के लिए ही सबसे बड़ा भस्मासुर साबित होने वाला है। सऊदी की असली ताकत और दुनिया में उसका रुतबा हमेशा से उसके असीम कच्चे तेल के कुओं पर टिका है। लेकिन आज बदलती हुई दुनिया में जब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ रहा है तो क्रूड ऑयल की वो पुरानी हनक धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही वजह है कि रियाद अब अपनी वैश्विक ताकत का एक नया और स्थायी केंद्र तलाशने में जुट गया है। तेल के अथाह पैसे को इस्तेमाल करके पश्चिमी देश की परमाणु तकनीक खरीदना और फिर उसी न्यूक्लियर क्षमता के दम पर दुनिया पर अपनी धौंस जमाना, रियाद का ये मास्टर प्लान बेहद शातिराना और खतरनाक है। और दुख की बात यह है कि अमेरिका इस खतरनाक खेल में एक लालची दलाल की भूमिका खुशी खुशी निभा रहा। दुनिया जानती है कि सिर्फ यूरेनियम में रिच कर लेना या प्रयोगशाला में बम बना लेना ही काफी नहीं होता। उसे दुश्मन के ठिकाने तक ले जाने के लिए आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सटीक डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और ये कड़वी सच्चाई है, अब किसी से छिपी नहीं है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से चीन की मदद से अपनी गुप्त मिसाइल टेक्नोलॉजी और साइलोस को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। यानी जरा गणित लगाइए, बम बनाने का मसला और सेंट्रीफ्यूज अमेरिका देगा और उस बम को फिट करके दागने वाली मिसाइल चीन से आ रही है। इस जानलेवा कॉम्बिनेशन की कल्पना करके दुनिया के बड़े बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल जी हाँ, इतिहास में जब भी कोई देश परमाणु हथियार बनाने की खतरनाक राह पर चुपचाप आगे बढ़ता है तो उसकी पहली सीढ़ी यही शांतिपूर्ण उपयोग और ऊर्जा जरूरतों का राग अलापना होता है। पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इन सभी देशों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। शुरुआत में सबने दुनिया के सामने यही कहा था कि हम तो बहुत सीधे लोग हैं, हम तो बस अपने लोगों के लिए बिजली बनाएंगे और साइंस की रिसर्च करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके पास एनरिचमेंट का स्तर 90% पहुंचा, वो सारा शांतिपूर्ण राग अचानक से राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु हमले की धमकियों में बदल गया। अमेरिका इस ऐतिहासिक पैटर्न को बहुत अच्छी तरह जानता है, फिर भी वो पूरी तरीके से अनजान बनने की गंदी नौटंकी कर रहा है। क्या एक पूर्ण राजशाही वाले मुल्क में परमाणु बटन सुरक्षित है? अमेरिका दिन रात पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बहाली का ढोल पीटता है और दुनिया भर के तत्कालीन या तानाशाहों के खिलाफ मानवाधिकारों का झंडा उठाकर जंग छेड़ने पहुंच जाता है। लेकिन जब बात सऊदी अरब की आती है तो अमेरिकी मानवाधिकार, लोकतंत्र और आजादी के सारे लंबे चौड़े भाषण हवा में उड़ जाते हैं। एक ऐसा देश जहां एक राजशाही का हुक्म ही अंतिम कानून होता है, जहां कोई स्वतंत्र न्यायपालिका या जनता की चुप्पी या चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि वहां परमाणु क्षमता जैसे बेहद संवेदनशील और विनाशकारी तकनीक सौंपना कितना सुरक्षित है। अगर कल को उस देश के भीतर कोई तख्तापलट हो गया, सत्ता किसी उग्रवादी और कट्टरपंथी गुट के हाथ चली गई तो उस परमाणु मिसाइल का बटन का मालिक कौन होगा?
बिल्कुल जी, आज पूरे एक तरफा सौदे से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की जो थोड़ी बहुत साख बची हुई थी वो भी अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। जो अमेरिका उत्तर कोरिया और ईरान को परमाणु मुक्त कराने के लिए पूरी दुनिया में आर्थिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों का जाल बिछाता है, वही अमेरिका सिर्फ पैसों, व्यापार और अपनी राजनीतिक फायदे के लिए सऊदी अरब की थाली में न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तकनीक परोस रहा है। ऐसे ही कहते हैं घर में नई दाने और अम्मा चली बुनाने वाली सबसे घिनौनी और दोहरी राजनीति। आज दुनिया के तमाम देश अमेरिकी कथनी और करनी के इस भारी अंतर को देखकर उस पर हंस रहे। बिल्कुल, ईरान और अमेरिका के बीच की पुरानी दुश्मनी अब सिर्फ कूटनीतिक बयानों, धमकियों या आर्थिक पाबंदियों का खेल नहीं रही। ट्रंप का ये न्यूक्लियर समझौता सीधे तौर पर ईरान को उकसाने और उसे एक अंधेरे कोने में धकेलने की बहुत सोची समझी रणनीति है। जब किसी भी देश को ये एहसास होने लगता है कि उसके चारों तरफ उसके कट्टर दुश्मनों का घेरा है या कसता जा रहा है, तो उसके पास बचाव के लिए आक्रामक होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अमेरिका के इस बचकाने और घमंडी चाल ने मिडल ईस्ट को एक बहुत ही भयावह, सीधी और विनाशकारी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप और वॉशिंगटन में बैठे उनके तथाकथित कूटनीतिक सलाहकार भले ही आज उस डील को अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन आने वाला इतिहास इस फैसले को अमेरिका की सबसे बड़ी और आत्मघाती भूल के रूप में दर्ज करेगा। एक तरफ आप दुनिया को परमाणु हथियारों से पूरी तरह मुक्त करने की झूठी कस्में खाते हैं और दूसरी तरफ आप दुनिया के सबसे ज्यादा अशांत और संवेदनशील इलाके में यूरेनियम संवर्धन की दुकानें खोल रहे हैं। ये कोई दूरदर्शी कूटनीति नहीं है, बल्कि ये तो बारूद के बहुत ही बड़े गोदाम में बैठकर बड़े आराम से बीड़ी सुलगाने जैसी भयानक बेवकूफ। बिल्कुल शिका, अगर सऊदी अरब इस रास्ते पर आगे बढ़ता है और अपनी एनरिचमेंट फैसिलिटी खड़ी कर लेता है तो पूरे मुस्लिम जगत में पावर का बैलेंस पूरी तरह उथल पुथल हो जाएगा। पाकिस्तान जो अब तक अपनी परमाणु ताकत की धौंस दिखाकर बाकी अरब देशों से भीख मांगता और घमंड दिखाता था, अब सऊदी का महज एक छोटा सा मोहताज बनकर रह जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की जो खुद को पुराने ऑटोमन साम्राज्य का असली वारिस मानता है, वो भी अभी अपने खुद के गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर देगा। अमेरिका ने अपने कुछ पैसों के लालच में जाने अनजाने में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक नए और जानलेवा पावर स्ट्रगल की शुरुआत कर दी है। तो अमेरिकी आम जनता और टैक्स पेयर्स के खून पसीने के पैसों से चलने वाली अमेरिकी न्यूक्लियर कंपनियां इस डील से अपनी जेबें भरेंगी और अरबों का मुनाफा कमाएंगी, लेकिन इस खतरनाक सौदे की असली और खौफनाक कीमत चुकाएगी वहां की आम जनता, जब उनके सैनिक एक बार फिर मिडिल ईस्ट के किसी नए और खूनी दलदल में झोंक दिए जाएंगे। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से वॉशिंगटन के बड़े बड़े हथियारों के सौदागरों, तेल कंपनियों और कॉर्पोरेट घरानों के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचती आई है, और ये सऊदी न्यूक्लियर डील इसका सबसे ताजा और खौफनाक सबूत है। सच क्या है और वॉशिंगटन का गढ़ कहां हुआ है फसाना? इस पूरे ड्रामे का निचोड़ ये है कि सरकारी कागजों पर लिखे गए ये समझौते चाहे दुनिया के कितने भी निर्दोष और शांतिपूर्ण क्यों ना लगे, इनके पीछे छिपी अमेरिकी नीति और होने वाली तबाही का मंजर सबको साफ साफ दिख रहा है। अमेरिका सऊदी अरब को असल में एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बना रहा है, यानी एक ऐसा देश जिसके पास आर्थिक तौर पर बम तो नहीं होगा, लेकिन उसके पास सारी तकनीक और सम्मान इस तरह मौजूद होगा कि जब भी उसका दिमाग घूमेगा वो महज एक हफ्ते के अंदर कई परमाणु बम बनाकर तैयार कर लेगा। ये स्थिति किसी भी खुलेआम परमाणु बम में किसी खतरनाक से बिल्कुल कम नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरे अंतरराष्ट्रीय तमाशे का अंतिम सच यही है कि अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि उसके लिए ना तो अंतरराष्ट्रीय नियम स्थायी है, ना शांति की कोई कीमत है और ना ही कोई नैतिकता मायने रखती है। ईरान को नीचा दिखाने और सऊदी के विशाल पेट्रो डॉलर को अपनी तिजोरियों में समेटने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ऐसा चिराग रगड़ दिया है जिससे निकलने वाला तबाही का जिन्न सबसे पहले वॉशिंगटन के ही बड़े बड़े सपनों को जलाकर राख करेगा। क्या सऊदी अरब दूसरा पाकिस्तान बनेगा? इसका सटीक जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में शांत दिखते समंदर में एक ऐसा भयंकर तूफान पैदा कर दिया है जिसकी विनाशकारी लहरें पूरी दुनिया की शांति को डुबोने के लिए काफी है। अंधे को अंधा कहो तो गजब हो जाए और खुद अंधा होकर चले तो सब सही। यही आज अमेरिका का सबसे बड़ा चेहरा और कड़वा सच है जो दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल आगे देखना होगा क्या होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।